राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत का जो आपके 22 अप्रैल को पेपर होने वाला है वो पेपर आपके मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अब 22 अप्रैल को संस्कृत का एग्जाम है और एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 22 अप्रैल को आप संस्कृत के पेपर में 80 में से 80 नंबर फोड़कर आओगे। तो एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पेपर में आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए में आपको पहला प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 है आपके कि अधोलिखित प्रश्नानाम उचित विकल्प चुनुत, यानी इसमें टोटल आपको 12 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके एक एक नंबर के हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके कि बहुर्बलवती सदा इति पाठे कस्माद ग्रंथात संकलित। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको इसमें बताना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके, दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है कि विचित्र साक्षी पाठ केन विरचितम। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ओम प्रकाश ठाकुरेण, और ब में आपको दिया गया है हरि दत्त शर्मणा, और तीसरे में है आपके सुश्रुतेन, और द ऑप्शन में आपको काती दासेन दिया गया है। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा वो आपको इसमें बताना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि कृष्ण काय कम आसित। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको न्यायाधीश दिया गया है, ब में आपको आरक्षी दिया गया है, स में आपको रक्षा पुरुष दिया गया है, और द में आपको अभियुक्त दिया गया है। तो इस प्रश्न का भी आपको करेक्ट उत्तर है वो बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि क वातावरण कर्कश वदीना आकुली करोती। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है। ए में आपको काक, ब में पिक, स में मयूर, और द में आपके बक दिया गया है। तो कौन सा विकल्प इसमें आपका सही होगा वो आपको लिखना है। और उसके बाद में 5वां प्रश्न है आपके कि वृषभ कुत्र पपात। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आकाशे, ब में जले, स में भूमो, और द में आपके न कुत्रापी। और उसके बाद में 6ठा प्रश्न है कि कुश लवो कम उपसरते प्रणमत। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रामम, और ब में आपके विदुष्कम, और स में आपके वाल्मीकिम, और द में आपके लक्ष्मणम। तो इसमें भी आपको सही विकल्प है वो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में 7वां प्रश्न है आपके कि प्रमम आरोग्य कस्मात उपजायते। तो इसमें भी ए ऑप्शन में आपको दिया गया है आलस्यात, ब में आपको व्यामात दिया गया है, स में आपको बलत दिया गया है, बलात दिया गया है, और द में आपके भोजनात दिया गया है। तो कौन सा विकल्प है वो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में 8वां प्रश्न है आपके कि उदय समय असत समय कम रक्त भवती। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको चंद्र दिया गया है, ब में आपको तारकम दिया गया है, स में सूर्यम, और द में आपके ध्रुव तारक है। तो कौन सा विकल्प इसमें सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि गुणी की व्यक्ति। तो ए में आपको दिया गया धनम, ब में गुणम, स में ज्ञानम, और द में आचरम। ओके, तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में 10वां प्रश्न है आपके, इसमें 10वां क्वेश्चन दिया गया है कि सूची पर्यावरण पाठानुसारेण कैसा माला रमणीय। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि अनृतिम शब्द सयार्थ मस्ती। तो ए में आपको दिया गया सत्यम, ब में असत्यम, स में परस्परम, और द में आपके सामीप्यम। तो कौन सा विकल्प आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके कि माता सुरभि किमर्थम अरसुणी मुजेती इसमें। ओके, तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। ओके, क्योंकि जो संस्कृत सब्जेक्ट है वो भी मुझे कठिन लगता है, इसलिए संस्कृत सब्जेक्ट है उससे मैं काफ़ी दूर रहता हूं, तो ये मैं आपको जो पेपर प्रोवाइड करवा रहा हूं ये पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है। दूसरा प्रश्न है आपके कि समुचित विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यति।
तो इसमें आपको देखिए 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं, दोनों को आपको सही फिल करना है। यहाँ पर पहला है कि सह ग्राम गच्छति, तो यहाँ पर आपको सही फिल करना है कि क्या आएगा इसमें। दूसरा है मोहन काणे और नेत्र शब्द, ओके, तो यहाँ पर नेत्र शब्द आपको ब्रैकेट में दिया गया है। और उसके बाद में ख में आपको दिया गया है कोष्ठ के शब्द से समुचित रूप प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, तो इसमें भी आपको 2 यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, 2 वाक्य दिए गए हैं। पहला है आपके मोदकम रोचते और इसमें ब्रैकेट में दिया गया है अस्मद, और उसके बाद में दूसरा है कालिदास श्रेष्ठ और यहाँ पर दिया गया है कवि। उसके बाद में गया ऑप्शन में आपको प्रश्न दिया गया है कि कोष्ठ के प्रदत्त प्रकृति प्रत्यायाभ्याम पद निर्माए वाक्य पुर्यत, तो इसमें भी आपको 2 वाक्य दिए गए हैं। पहला है ग्राम ईश्वर स्मरति और यहाँ पर ग्रम प्लस श्रित, ओके, और दूसरा है बालाना कै न जानाति और इसमें चपल प्लस तवम, ओके, तो ये आपको ब्रैकेट में दिया गया है, तो सही फिल आपको इसमें करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि अधोलिखित अपठित गद्यांश से पठित्वा एतधारित प्रश्नानाम यथा निर्देश उत्तराणी लिखत, तो ये आपके टोटल कितने नंबर का है, 10 नंबर का है, ओके, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। पहले ये जो गद्यांश आपको दिया गया है इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है, और इस गद्यांश में देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो आपको पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऐसे गद्यांश से उपयुक्त शीर्षक लिख तू, यानी इस गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो क्या होगा वो आपको बताना है। और दूसरा प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदूषण कस्मात जायते। तीसरा है सर्व कारेण किम अभियानम प्रचालितम, ओके, और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके, ये 5वां प्रश्न है, ये 6ठा प्रश्न है, और 7वां है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है, और ये आपके 8वां क्वेश्चन है, ये 9वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, तो टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत माध्यमेन लिखित, यानी संस्कृत के माध्यम से इन प्रश्नों के आपको उत्तर है वो लिखने हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि कवि कुत्र संचरणम क्रतुम इच्छति, और अथवा में भी दिया गया है। अगर आपको ये वाला वाक्य नहीं आ रहा है तो आप इस वाक्य को भी कर सकते हैं कि कियता बलेन व्याम कर्तव्य, और उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपके दिया गया है इसमें, तो ये अथवा में भी है। अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए पेपर में दूसरा खंड आपको दिया गया है, सेक्शन दिया गया है खंड ब, और खंड ब में आपके लघुत्रात्मक प्रश्न है, ओके, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है कि अधोलिखित पदयो संधि विच्छेद कृत्वा संधि नामापि लिखित, यानी संधि विच्छेद करके आपको संधि का नाम है वो लिखना है। तो यहाँ पर 2 शब्द आपको दिए गए हैं, इन दोनों के आपको संधि करनी है और संधि का नाम भी बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपकी कि अधोलिखित पदयो संधि कृत्वा संधि नामापि लिखित, यहाँ पर संधि है वो की हुई है, ओके, आपको शब्द को जोड़कर बनाना है और संधि का नाम भी बताना है कि कौन सी संधि है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि अधोलिखित रेखांकित पदयो समस्त पदानाम विग्रह कृत्वा समास से नामापि लिखत, यानी यहाँ पर 2 वाक्य आपको दिए गए हैं, इनमें आपको प्रतिवारम और एक ये वाक्य आपके कृष्ण काक, ओके, कृष्ण काकम, तो इन दोनों शब्दों के आपको समास विग्रह करने हैं और समास का जो नाम है वो भी आपको बताना है कि कौन सा समास होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपके कि अधोलिखित रेखांकित पदयो विग्रह पदानाम समास कृत्वा समास से नामपि लिखित, ओके, यानी यहाँ पर भी आपको 2 वाक्य दिए गए हैं, एक तो है आपके शिव च केशव च, ओके, और दूसरा है आपके नीलानी कमलानी, तो इन दोनों शब्दों के आपको समास विग्रह करके आपको समास का जो नाम है वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके अधोलिखित पदयो उपसर्ग शब्द च पृथक कृत्वा लिखित, यानी उपसर्ग शब्द है वो आपको इसमें लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके मंजूषा प्रदत्ते अपवे पदे रिक्त स्थानानि पूर्वयुत्वा लिखित, ओके, यानी यहाँ पर 2 जो वाक्य दिए गए हैं इनमें आपको रिक्त स्थानों की रिक्त स्थान है वो फिल करने हैं। और प्रश्न संख्या 10 है आपके अधोलिखित संख्यावाची शब्दों संस्कृत लिखित, यानी ये जो शब्द आपको ये जो यहाँ पर अंकों में जो संख्या लिखी गई है इन संख्याओं को आपको संस्कृत में लिखना है, एक तो है आपके 140 और दूसरा आपके 2021। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके कि अधोलिखित वाक्यों रेखांकित पद प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी इन प्रश्नों का आपको निर्माण करना है। और प्रश्न संख्या 12 है आपके अधोलिखित
श्लोकस्य अन्वय कुरुतु। यहाँ पर ये जो श्लोक दिया गया है ये आपको बताना है, ये भी आपके 2 नंबर का है। और प्रश्न संख्या 13 है आपके अधोलिखित वाक्यों शुद्ध कृत्वा लिखित, यानी यहाँ पर 2 शब्द 2 आपको वाक्य दिए गए हैं, इन दोनों वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। और प्रश्न संख्या 14 है आपके कि सव पाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वे संस्कृत भाषायाम लिखित, यानी प्रश्न संख्या जो 14 है आपके, इनमें आपको 2 श्लोक लिखने हैं, ओके, संस्कृत भाषा में। और प्रश्न संख्या 15 है आपकी विचित्र साक्षी इति कथायाम सारे हिंदी भाषायाम लिखित। और ये प्रश्न संख्या 16 है आपके, ये पद्यांश दिया गया है और इसका जो भावार्थ है वो आपको लिखना है। उसके बाद में सेक्शन सी है आपके खंड 6 है, और खंड 6 में प्रश्न संख्या 17 है आपके अधोलिखित से गद्यांश से सह प्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवाद करोतु, यानी ये जो सह प्रसंग, इनकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है और जो हिंदी भाषा है उसमें आपको अनुवाद करना है। तो अथवा में भी दिया गया है, इनमें एक आपको करना है। और प्रश्न संख्या 18 है आपके अधोलिखित से पद्यांश से सह प्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवाद लिखित, यानी ये पद्यांश दिया गया है तो इन पद्यांश का आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है और इनमें से एक करना है। अथवा में दिया गया है, ये आपके प्रश्न संख्या 19 से आपको एक नाट्य दिया गया है, इसका सह प्रसंग हिंदी भाषा में आपको अनुवाद करना है, इसमें भी आपको अथवा में एक क्वेश्चन मिला है। और प्रश्न संख्या 20 है आपके कर्म हिताना षड वाक्याना कर्म पूर्वक संयोजन कुरुत, यानी कर्म से इन वाक्यों को आपको लिखना है, ओके। और अथवा में भी दिया गया है, अगर आप अथवा वाला क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। उसके बाद में खंड द दिया गया है, खंड द में प्रश्न संख्या 21 है आपके कि भवान राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कंचनपुर से 10वीं कक्षाया छात्रम राकेश अस्ति भवत पिता अतीव निर्धन अस्ति और सौ प्रधानाचार्य शुल्क मुक्तार्थम एक प्रार्थना पत्र लिख तुम, ओके, यानी इसमें आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। और अथवा में दिया गया है, अगर आप ये भी कर सकते हैं, ये वाला पत्र भी कर सकते हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है मंजूषायाम दिया गया है, इसमें अच्छे से आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और इन सभी क्वेश्चंस के आपको उत्तर है वो लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 23 है आपके, प्रश्न संख्या 23 है आपके कि अधोलिखित वाक्येषु केषांचन चतुर्णां वाक्यानां संस्कृत भाषाया अनुवाद करोतु, यानी 4 वाक्यों का, यहाँ पर आपको 6 वाक्य दिए गए हिंदी भाषा में कि माता पुत्र को उपदेश देती है, राधा भोजन पकाती है, विद्या विनम्रता देती है, कृष्ण के चारों ओर बालक है, जननी और जन्म भूमि सर्वग से भी महान है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो ये हिंदी भाषा में आपको वाक्य दिए गए हैं, इनको आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद है वो लिखना है, यानी संस्कृत में आपको ट्रांसलेट इनको करना है। ये आपके 4 नंबर का आने वाला है, तो अच्छे से आपको एग्जाम से पहले एक कंप्लीट पेपर आपको तैयार करना है।